ब्रह्मांड बहुत ही विशाल और रहस्यमयी है, जहां न जाने कितने ही सौरमंडल, ग्रह और पिंड मौजूद हैं। ऐसे में इन विभिन्न ग्रहों की खोज के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ चौंकाने वाले ग्रह खोजने में सफलता हासिल हुई है। ऐसे में आज हम आपको ब्रह्मांड में मौजूद उन्हीं रहस्यमयी ग्रहों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, HD 189733b। हमारी धरती से लगभग 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद HD 189733b एक बहुत ही रहस्यमयी एक्सोप्लैनेट है, जो HD 189733 नामक तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस एक्सोप्लैनेट को 5 अक्टूबर 2005 को खोजा गया था, जो दिखने में काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। लेकिन इस ग्रह का वातावरण बिल्कुल भी हमारी पृथ्वी से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इस ग्रह का मौसम बहुत ही भयानक होता है। HD 189733b पर चलने वाली हवाओं में सिलिकेट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनकी गति 8700 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक HD 189733b के वातावरण को जानलेवा मानते हैं, जबकि इस एक्सोप्लैनेट पर मोल्टन ग्लास की बारिश होने के सबूत भी मिलते हैं। HD 189733b आकार के मामले में बृहस्पति ग्रह से लगभग 13.8% बड़ा है, जो अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 2.2 दिनों का समय लगाता है। इस ग्रह की ऑर्बिटिंग स्पीड 152.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है, जिसका रंग लाइट ब्लू है। HD 189733b अपने तारे से लगभग 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से इसकी सतह का औसत तापमान 930 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से पता चलता है कि इस ग्रह पर कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन समेत विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं, जो इस ग्रह पर केमिकल रिएक्शन को जन्म देती हैं और यहाँ के वातावरण को बेहद भयानक बना देती हैं। ऐसे में HD 189733b को किसी भी प्रकार से जीवन के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है, और न ही इस एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी से हम इंसानों को कोई लाभ मिलेगा। नंबर 2, वास्प 12b। इस ब्रह्मांड में वास्प 12b नामक एक्सोप्लैनेट भी मौजूद है, जो वास्प 12 नामक तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस एक्सोप्लैनेट को हॉट जुपिटर की श्रेणी में रखा गया है, जिसे 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया था। वास्प 12b आकार के मामले में बृहस्पति ग्रह से लगभग 1.93 गुना ज्यादा बड़ा है, जो अपने तारे के बेहद नजदीक रहकर परिक्रमा करता है। वास्प 12b हमारी पृथ्वी से लगभग 871 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जो लगभग 26 घंटे के अंदर अपने तारे का एक चक्कर पूरा कर लेता है। वास्प 12b अपने तारे के बेहद नजदीक मौजूद है, इसलिए इसकी सतह का औसत तापमान 2210 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। साल 2013 में नासा के वैज्ञानिकों ने वास्प 12b के वायुमंडल में पानी की खोज करने का दावा किया था, लेकिन साल 2014 में नासा ने ये बताया कि इस एक्सोप्लैनेट का वायुमंडल बहुत ही शुष्क है। यह ग्रह अपने तारे से मिलने वाली महज 6% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, जबकि 94% प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को पिच ब्लैक नाम दिया है, जो बहुत ही डार्क है और अपने तारे से टाइडली लॉक्ड भी है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो वास्प 12b का जीवन काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि इस एक्सोप्लैनेट का स्टार ही इसे निगलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज से लगभग 10 मिलियन साल बाद वास्प 12b का वजूद समाप्त हो जाएगा और यह एक्सोप्लैनेट अपने ही हॉट स्टार में मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी मौजूदगी का धरतीवासियों को कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 3, केपलर 70b। 22 दिसंबर 2011 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अब तक के सबसे गर्म ग्रह को खोजने में सफलता हासिल की थी, जिसे केपलर 70b के नाम से जाना जाता है। यह एक्सोप्लैनेट केपलर 70 नामक डॉर्फ स्टार की परिक्रमा करता है, जो अपने तारे के बेहद नजदीक मौजूद है। यही वजह है कि केपलर 70b की सतह का औसत तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो हमारे सूर्य की सतह के तापमान से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों की माने तो केपलर 70b एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है, जो अपने तारे का एक चक्कर लगाने में लगभग 6 घंटे का समय लगाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केपलर 70b अपने तारे के कितने करीब मौजूद है और इसकी सतह का तापमान कितना गर्म होगा, जो किसी भी धातु को पलक झपकते ही पिघला सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 70b अपने ही तारे का हिस्सा है, जो उससे टूटकर अलग हो गया होगा, और इसी वजह से इस एक्सोप्लैनेट का तापमान इतना ज्यादा है। हालांकि इस थ्योरी पर यकीन करने लायक सबूत वैज्ञानिकों को आज तक नहीं मिल पाए हैं।
जिसकी वजह से केपलर 70b में ना तो जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही इसके ऊपर कोई रिसर्च कर पाना संभव है। 55 कैंकरी ई। ब्रह्मांड में 55 कैंकरी ई नामक एक्सोप्लैनेट भी मौजूद है, जो सूर्य के समान दिखने वाले हॉट स्टार 55 कैंकरी ए की परिक्रमा करता है। इस एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले लगभग 8.63% ज्यादा है, जबकि इसका आकार धरती का 2 गुना है। 55 कैंकरी ई पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, जिसे 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था। इस ग्रह को उस वक्त इस तारे की वजह से वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ नाम दिया था, लेकिन बाद में इससे यह खिताब छीन लिया गया। 55 कैंकरी ई अपने तारे के बेहद नजदीक मौजूद है, जिसकी वजह से इसे उसका एक चक्कर पूरा करने में महज 19 घंटे का समय लगता है। वैज्ञानिक इस ग्रह को बहुत ही खतरनाक मानते हैं, जिसे अक्टूबर 2012 में कार्बन प्लैनेट के रूप में मान्यता दी गई थी। कार्बन प्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा होती है। फरवरी 2016 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से 55 कैंकरी ई में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मौजूदगी का पता लगाया गया था। हालांकि इस एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में वाटर वेपर की मौजूदगी नहीं है, जबकि शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था कि इस ग्रह पर पानी मौजूद होगा। ये ग्रह अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसका एक साइड हमेशा तारे की तरफ रहता है। ऐसे में 55 कैंकरी ई के उस साइड का औसत तापमान लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि इसकी दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहती है और वहाँ का तापमान 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। 55 कैंकरी ई का तापमान इतना ज्यादा है कि वहाँ पल भर में लोहा भी पिघल सकता है, जिसकी वजह से इस ग्रह की सतह पर लावा धधकता रहता है और उससे विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का प्रभाव होता है। 55 कैंकरी ई को ब्रह्मांड का सबसे अमीर ग्रह भी माना जाता है, जिसकी सतह के नीचे डायमंड का भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन हम ना तो इस ग्रह तक पहुंच सकते हैं और न ही वहां मौजूद डायमंड को निकालकर पृथ्वी तक ला सकते हैं, जिसकी वजह से इस एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी का हम इंसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। नंबर 5, ट्रेस 2b। ब्रह्मांड में मौजूद रहस्यमय ग्रहों में ट्रेस 2b का नाम भी शामिल है, जो GSC 03549-02811 नामक स्टार का चक्कर लगा रहा है। यह ग्रह हमारी धरती से लगभग 750 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, जिसे 21 अगस्त 2006 में खोजा गया था। उस वक्त वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन साल 2011 में इस ग्रह को ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे डार्क एक्सोप्लैनेट माना गया था। दरअसल ट्रेस 2b एक ऐसा ग्रह है जो अपने तारे से प्राप्त होने वाली लगभग 99% रोशनी को अवशोषित कर लेता है। ऐसे में यह ग्रह आसमान में बेहद डार्क दिखाई देता है, जो 59 घंटे में अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रेस 2b एक गैसीय ग्रह है, जिसकी सतह पर विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से ट्रेस 2b अपने तारे से प्राप्त होने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे अवशोषित कर लेता है। ट्रेस 2b को ट्रांस अटलांटिक एक्सोप्लैनेट सर्वे यानी कि ट्रेस टेलीस्कोप से खोजा गया था, जिसके बाद साल 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रह की सतह को नजदीक से देखा था। वैज्ञानिक ट्रेस 2b को हॉट जुपिटर की श्रेणी में रखते हैं, जो आकार के मामले में बृहस्पति ग्रह से 1.27 गुना ज्यादा बड़ा है। यह ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसका सिर्फ एक हिस्सा ही अपने तारे की तरफ रहता है। ऐसे में ट्रेस 2b के तापमान का सटीक अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह ग्रह अपने तारे के बेहद नजदीक मौजूद है और उसके 99% प्रकाश को सोख लेता है। इसलिए ट्रेस 2b का औसत तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। हालांकि इस ग्रह के दूसरे साइड का तापमान थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ट्रेस 2b किसी भी प्रकार से लाइफ को सपोर्ट करने वाला ग्रह नहीं है। ऐसे में ये ग्रह अगर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं भी होता तो उसकी गैर मौजूदगी से धरती या हमारे सौरमंडल पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इस ग्रह पर ना तो जीवन रूपी संभावनाएं मिलती हैं और न ही वैज्ञानिक ट्रेस 2b पर जीवन की तलाश को लेकर उत्सुक हैं, क्योंकि यह एक गैसीय ग्रह है और इसका गर्म तापमान नर्क के समान महसूस होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।